राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। बात करेंगे किसान भाइयों अगले 24 से 72 घंटों की, जिसमें आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी और कब से राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम बदलने वाला है और जो सक्रिय डब्ल्यूडी उत्तर भारत के राज्यों पर आज पहुंचा है उसका असर आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के किन क्षेत्रों पर कैसा देखने को मिलेगा और कैसी बारिश की गतिविधियां इस पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और जो चक्रवाती तूफान या फिर जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने जा रहे हैं उनका प्रभाव राजस्थान के किन क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा और आगामी दिनों में इन सिस्टमों की वजह से राजस्थान के किन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, कहां पर भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है, इसको लेकर पूरी अपडेट इस वीडियो में देंगे विस्तार से। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। साथ ही चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, लगातार पिछले वीडियो में मैंने जानकारी दी कि राजस्थान के कई क्षेत्रों पर जो सक्रिय डब्ल्यूडी पहुंचा है उसका असर राजस्थान के कई क्षेत्रों पर दर्ज किया जाएगा। कई स्थानों पर मेघ गर्जना की गतिविधियां और बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोपहर बाद राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम बदला। खासतौर पर उदयपुर संभाग पाली संभाग के कई इलाकों पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है और ज्यादातर इलाकों पर मेघ गर्जना की गतिविधियों के साथ आंधी तूफान की गतिविधियां दर्ज की जा रही है। हालांकि कोई ज्यादा बारिश की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहां पर देर रात तक बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी तो वहीं मेघ गर्जना की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। फिलहाल कोई ज्यादा बारिश की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगले 24 से 72 घंटों के बाद यहां पर कुछ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाने की संभावनाएं लगातार बन रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अब अरब सागर में भी सक्रियताएं बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान भयंकर चक्रवाती तूफान के रूप में आगे बढ़ेगा और जैसा कि आप लाइव वीडियो में देख पा रहे होंगे, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और जो आंध्र प्रदेश के कई इलाके हैं, उड़ीसा के कई क्षेत्र हैं और जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड के कई क्षेत्र हैं, मेघालय और मणिपुर और सिक्किम तक के इलाकों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और आगामी दिनों में ये भारी बारिश का दौर देश भर के कई राज्यों पर देखने को मिलेगा। ये बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर बढ़ेगी और काफी स्थानों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां आगामी दिनों में दर्ज की जाने की संभावना है। हालांकि 21 मई से ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियां और बादलों की आवाजाही बढ़ने लगेगी और काफी स्थानों पर आर्द्र वाली हवाएं, नम वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से मध्य भारत के कई राज्यों पर पहुंचेगी, जिसके चलते राजस्थान के भी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अधिकांश क्षेत्र हैं, शाहपुरा के कई क्षेत्र हैं, सोलंबर और जो भीलवाड़ा, राजसमंद के कई क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अधिकांश क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा तक के इलाके हैं, राजधानी जयपुर से लेकर भरतपुर संभाग तक के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर काफी बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना है। हालांकि 23-24 मई आते आते यहाँ पर काफी स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। काफी स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां आगामी दिनों में देखने को मिलेगी और उस समय कुछ सक्रिय डब्ल्यूडी उत्तर भारत के राज्यों पर भी दस्तक देंगे, जिसके चलते यहां पर बारिश की गतिविधियों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और अरब सागर से भी लगातार आर्द्र वाली हवाएं, नम वाली हवाएं इन क्षेत्रों पर पहुंचेगी और विशेष तौर पर यहां पर अच्छी खासी प्री मानसून की वर्षा दर्ज की जाने की संभावना है। और फिर मई के अंतिम दिनों में लगभग 29 या फिर 30 मई के आसपास एक और सिस्टम जो है अरब सागर में बनने की संभावना है, जो कि लगभग 4 जून के आसपास मजबूत चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील होगा और आने वाले दिनों में लगभग 5 जून से लेकर लगभग 10 जून के मध्य यहां पर भयंकर वर्षा की गतिविधियां मैदानी भारत के कई राज्यों पर, जो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, गोवा, केरल, कर्नाटक के कई क्षेत्र हैं, तमिलनाडु, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तक के इलाके हैं, छत्तीसगढ़ तक के क्षेत्र हैं, तेलंगाना, कर्नाटक के कई इलाकों पर भयंकर वर्षा की गतिविधियां देगा। यानी कि लगभग जून के पहले सप्ताह के अंतिम दिनों में और दूसरे सप्ताह में यहाँ पर खासतौर पर विशेष वर्षा की गतिविधियां इन सिस्टमों की वजह से देखने को मिल सकती हैं। जो अरब सागर में सिस्टम बन रहा है उसका ट्रैक, उसकी जो दिशा है वो लगभग तय है कि उसका जो ट्रैक रहेगा वो मध्य भारत की ओर रहेगा, यानी कि राजस्थान और गुजरात के तट वाले इलाकों पर यह टकराएगा और इस सिस्टम का असर ज्यादातर इलाकों पर राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। खासतौर पर जो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही के अधिकांश क्षेत्र हैं, जोधपुर संभाग के कई क्षेत्र हैं, फड़ौदी और जैसलमेर तक के भी कई इलाके हैं, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सोलंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के कई इलाके हैं, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी के कई इलाके हैं, अजमेर संभाग, नागौर, डीडवाना, कुचामन तक के इलाके हैं, राजधानी जयपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी के क्षेत्र हैं, भरतपुर और जो कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर विशेष तौर पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने वाले दिनों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां भी तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के साथ और मेघ गर्जना की गतिविधियों के साथ देखने को मिल सकती हैं और ज्यादातर इलाकों पर जल
भराव जैसी स्थिति भी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी और उस समय के आसपास मानसून 2024 का प्रवेश भी देश भर के कई राज्यों पर हमें देखने को मिलेगा। देश भर के कई राज्यों पर मानसून का असर भी देखने को मिलेगा और राजस्थान के भी अधिकांश क्षेत्रों पर मानसूनी वर्षा उस समय देखने को मिल सकती है, यानी कि जून के लगभग दूसरे या और तीसरे सप्ताह के दौरान मानसूनी बारिश की गतिविधियां भी राजस्थान के क्षेत्रों पर हावी हो जाएगी और यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान के इलाके हैं यहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियां मानसून की वजह से भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर आगामी दिनों में जून के पहले सप्ताह से लेकर लगभग बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और भयंकर वर्षा की गतिविधियां आगामी दिनों में देखने को मिलेगी, चाहे वो प्री मानसून की वर्षा हो, अरब सागर में बन रहे सिस्टम की वजह से हो या फिर मानसूनी बारिश की गतिविधियां हो, लगातार राजस्थान के कई क्षेत्रों पर दर्ज की जाने की संभावना है। और उसको लेकर हम हर रोज मौसमी आकलन करके आपको सही व सटीक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल मौसम जानकारी राजस्थान पर आपको देते रहेंगे। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल हम बात करते हैं अगले 24 से 72 घंटों के दौरान, यानी कि 19-20 मई से लेकर यहाँ पर किस प्रकार का मौसम बने रहने की संभावना है। राजस्थान के किन क्षेत्रों पर 19 मई को यहाँ पर बारिश की गतिविधियां और मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और जो भीषण गर्मी का प्रकोप राजस्थान के क्षेत्रों पर लगातार देखने को मिल रहा है उससे राहत मिलने की कब से संभावनाएं बन रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो उत्तर भारत के राज्यों पर कमजोर WD पहुंचा है उसका असर राजस्थान के आज दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी और मध्य राजस्थान के कई इलाकों पर दर्ज किया गया। हालांकि पाली संभाग के कई इलाके, उदयपुर संभाग, भीलवाड़ा, शाहपुरा के कई क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा के अधिकांश क्षेत्र, कोटा संभाग के कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बढ़ी है, मेघगर्जना की गतिविधियां बढ़ी है और लगातार यहां पर बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियों के रूप में तो कहीं कहीं स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियों के रूप में मेघगर्जना की गतिविधियों के साथ देखने को मिली है। ज़्यादा बारिश की उम्मीद पहले भी नहीं थी और यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भी कोई ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, मेघगर्जना की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन फिलहाल कोई विशेष या फिर गर्मी से राहत देने वाली ज़्यादा बारिश की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। अगले 24 घंटों के दौरान बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, सांचौर, पाली संभाग के कई क्षेत्र हैं, जोधपुर संभाग के भी कई इलाके, नागौर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन के कई क्षेत्र हैं, ब्यावर, केकड़ी, भीलवाड़ा, उदयपुर संभाग के कई क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा संभाग और जो शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के अधिकांश क्षेत्र हैं, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली तक के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना है, लेकिन कोई विशेष तौर पर यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी नहीं। हमने पिछले वीडियो में अभी आपको जानकारी दी थी कि WD की वजह से यहाँ पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है और मेघगर्जना की गतिविधियां शाम होते होते यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन राजस्थान के क्षेत्रों पर जिस प्रकार की गर्मी लगातार देखने को मिल रही है, भीषण गर्मी का प्रकोप राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर जो राजस्थान की जनता झेल रही है, उससे राहत मिलने वाली बारिश की गतिविधियां फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। वो तो 20 मई के बाद ही बारिश की गतिविधियां शुरू होगी, उसके बारे में लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों पर बिखरे हुए बादलों की आवाजाही दोपहर के बाद यहां पर देखने को मिल सकती है। बाकी ज्यादातर इलाकों पर तापमान 40 से लेकर 45 तो कई कई स्थानों पर 45 से लेकर 50 डिग्री के आसपास भी यहां पर दर्ज की जाने की संभावना है।